मेरा रास्ता एक ही है। ईमान से अल्लाह ने आपको भी अकल दी है, कभी बैठकर सोचिए, एक सीधे रास्ते पे चलना आसान होता है या मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर मंजिल पे पहुंचना आसान होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता तो मुश्किल ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हाँ अगर हम फरिश्तों से नबी बनाकर भेजते तो लोगों को तकलीफ होती। हमने इनकी कौमों से, इनके मुल्कों से, इनकी रिश्तेदारियों से, इनके अंदर रहने वालों को नबी बनाकर भेजा, इनकी जुबानें देकर नबियों को भेजा, जुबान वाले नबी भेजे ताकि इंसान को सीधे रास्ते पर चलने में कोई तकलीफ। अरब में अरब आबाद थे तो अल्लाह ने नबी अरबी भेजा। अब आप कहेंगे साहब हमारी जुबान तो अरबी नहीं थी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं मिंबर पे बैठा हुआ कि आज 6 साल का मुसलमान का बच्चा, 7 साल का मुसलमान का बच्चा, आंखों वाला नहीं, अंधा, मर्द नहीं, औरतें, जवान नहीं, बूढ़े, जितना आसानी से कुरान पढ़ लेते हैं दुनिया की और किताबें दुनिया आसानी से पढ़ते। आप कहें मैं गलत है, हमारी जुबानी है चे जाए कि हम लोग कहते हैं कि अरबी हर मुसलमान की जुबान, लेकिन हमारी नहीं। लेकिन जितनी अल्लाह ने इसमें हमारे लिए आसानी रखी है, किसी और जुबान में हमारे लिए आसानी। ये अजीब अल्लाह की शान है। और फिर मैं अगली बात जो आपसे कहूं तो मैं उसमें भी गलत नहीं कि जितना अच्छा कुरान पाक पढ़ना, जितना अच्छा कुरान पाक पढ़ाना, जितना अच्छा कुरान पाक समझना और जितना अच्छा कुरान पाक समझाना, अल्लाह पाक ने हम लोगों को नसीब फरमाया है जिनकी जुबान अरबी नहीं। अल्लाह ने इतना ये करम अहले अरब पर भी नहीं किया, इतना अल्लाह पाक ने हम लोगों को करम किया। और जितनी कुरान से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, दीन वालों से मोहब्बत, बेशक चाहे वो जुबानी भी, अल्लाह ने जितनी हमें नसीब कर रखी है, अल्लाह ने किसी और कौम को इतनी नसीब नहीं कर रखी। आप हैरान होंगे कि कुरान पाक पर या अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना उर्दू जुबान में काम हुआ है, इतना अरबी जुबान में भी काम नहीं। जितनी आपको कुरान की तफसीरें उर्दू में मिलेगी आपको अरबी में नहीं मिलेगी, जितनी आपको हदीस पर खिदमत उर्दू में मिलेगी आपको अरबी में नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक ने हमारे खित्ते के उलमा से कहा, इतनी जरखेज जमीन है हमारी कि इस जमीन से अगर अल्लाह पाक ने अहले इल्म भी पैदा किए हैं तो इस जमीन से अल्लाह पाक की कुदरत है दुनिया के सबसे बड़े फितने भी पैदा किए। वो कहते हैं ना कि हर फिरौन के लिए अल्लाह मूसा को पैदा करता है, जहां को फिरौन पैदा हुआ अल्लाह ने उसी जमीन से मूसा को पैदा किया। अगर वो फितना भी वहां उठता है तो अल्लाह पाक उस फितने को भी करने के लिए उसी इलाके से लोगों को पैदा करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात में आप हज़रात के सामने रख रहा था, अगर आपकी तवज्जो हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो मैंने गुज़श्ता जुमा बात शुरू की थी, इंसान की मुआशरे में कोई कदर नहीं, इंसान गुलाम दिखता, इंसानों की मंडी, औरतों की मंडियां लगी, जवानों की मंडियां लगी, सरेआम इंसान की बेटी को बेचा जाता है। और सिर्फ मैं मामूली सी मिसालें देकर समझाता चला जाता हूँ। एक नबी भी बाजार में मिला, ये तो आपने भी सुना, नबी की भी बोली लगी मंडी के अंदर, खरीदने वालों ने नबूवत को भी खरीदा, नबी को खरीदा। हजरत बिलाल जैसे को बेचा भी गया, खरीदा भी गया।
दुनिया में कितने लोग बिके, कितने खरीदे गए, ये धंधे थे लोग। दरख्तों की कदर थी, इंसान की नहीं, जानवरों की थी, इंसान की नहीं थी। कहते हैं कि अब ये धरती में जितने घोड़े की कदर और कीमत थी, ऊंट की थी, इतनी इंसान की थी। जितनी जानवरों की कदर थी, माँ बाप की नहीं थी, बहन भाइयों की नहीं थी, बहू बेटी की नहीं थी, रिश्तेदारियों की नहीं थी। कितने सहाबा, कितने। एक लतीफे की बात है, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम आपने सुना, तारीख में बड़ा साले। उसने एक दफा अपने काजी से पूछा, मुझे सच सच बताना, मदीने का काजी कौन है? उसने कहा जी वो फलाना। कहा वो गुलाम था या कोई और? कहा जी गुलाम। बाप दादा भी गुलाम। मक्के का काजी कौन? कहा वो भी गुलाम। बगदाद का काजी कौन? का वो भी गुलाम है। मिस्र का काजी कौन? का वो भी गुलाम है। यमन का काजी कौन? का वो भी गुलाम है। गिनते 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 11 बड़े मुसलमानों के सूबों के नाम लिए। कहा बताओ वहां का काजी कौन है? का गुलाम है। जब 12वें पे आया ना तो कहा अब अगर तूने कहा ना वो भी गुलाम है, मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस्लाम का जहां भी कोई काजी बैठा है वो गुलाम है, जहां भी कोई बैठा है वो नौकर और छोटे खानदान का आदमी है, बिकने वाला है। तो 12वें का नाम उसने कहा कि साहब वो कुरैशी है, वो गुलाम नहीं, अरबी है, वो गुलाम नहीं। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सर ऐसे किया कि चलो शुक्र है एक तो है ना हमारा। अगर अब तो कहता ना वो भी गुलाम है तो अल्लाह की कसम मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि मैं तेरी गर्दन काट। इस्लाम ने इंसान की ऐसी कदर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले नबी आए तो जर्रों को उठाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में उठाया, जिस इंसान की कोई कदर नहीं। कहते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाक़यात की तरफ में जाऊं तो बड़ा वक्त मेरा लग जाएगा। 6-6 दिन 7-7 दिन तक मदीने में पेट के अंदर एक लुक़मा खाना नहीं जाता था। पानी के घूंट और खजूर के सिवा हिस्सा नहीं थी। एक वक्त आया कि रेशम के कपड़े से अपना नाक साफ करते थे। एक वक्त आया कि रेशम के कपड़े से नाक साफ करते थे, और जब रेशम का कपड़ा रुमाल जेब से निकाल के नाक साफ करते थे तो जमीन पे सर रख देते थे। कहते थे अबू हुरैरा तो वही है कि जिसके पेट में 7-7 दिन तक खाने का लुक़मा नहीं जाता था। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकतें हैं, ये उस नबी का सदका है, ये उसकी रहमतें हैं कि उस नबी ने तेरे जैसे बंदों को जमीन से उठाकर इज्जत के आसमानों पे बिठा दिया। और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत अबू हुरैरा को यमन का गवर्नर बना। हज के मौका पे आए तो रंग बदला हुआ था। जब गए थे गवर्नर बन के तो रंग काला था, जब आए तो थोड़ा रंग सुर्ख हो गया। हजरत उमर ने जब देखा तो कहा मैं आपको गवर्नरी से हटाता हूं। क्यों हटा? मालूम होता है कि वहां सिर्फ फलूदी खाते हो, कौम को मिलता कुछ नहीं और तुमने अपनी सेहत बना रखी, रंग बदल गए। तो बड़े बड़े साहब किराम ने गवाही दी कि हिजा से रंग नहीं बदला, आबो हवा से बदल गया है, यमन में गर्मी है। वरना अबू हुरैरा आज भी वही अबू हुरैरा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम